साल खत्म होने को था। सड़क पर रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा चहल पहल थी। रूही के इम्तिहान खत्म हो गए थे और जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई थी। रूही की बुआ और उनके बच्चे हर साल छुट्टियों पर आते थे। रूही को भी कितना इंतजार रहता था। मम्मी ने सुबह ही एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर दी थी। घर में सब इकट्ठा होंगे तो कुछ न कुछ बनता ही रहता था। पापा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। अभी तू नहाई भी नहीं है, मम्मी ने चिल्लाकर कहा। पापा, इस बार बुआ से चॉकलेट केक बनवाऊंगी। उनके हाथ का केक खाकर मजा आ जाता है। दीदी के बच्चों को भी केक बहुत पसंद है, पर केक बनाने का सामान तो है नहीं। सुनिए, चर्च के पीछे वाले रास्ते से चले जाएगा। वहां बेकरी की दुकान पर सारा सामान मिल जाएगा, मम्मी ने कहा। पापा, मैं भी चलूंगी, रूही ने जिद करते हुए कहा। अच्छा बाबा, तू भी चल, तू ज्ञान न लेना। रूही ने कपड़े बदले और पापा के साथ बाजार चली गई। मम्मी की दी हुई लिस्ट का सामान खरीदने के बाद वे दोनों चर्च के पीछे की दुकान पर पहुंचे। वहां कितनी सारी चॉकलेट थी, दिल वाली, कार्टून वाली और पेस्ट्री केक कितने सुंदर थे। पापा ने केक बनाने का सामान, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट और कुछ पेस्ट्रीज खरीदी। पापा, ये किसके लिए? पापा धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रूही की नजर एक कंदील पर गई। पापा, इसको ले लूं, न्यू ईयर पर दरवाजे पर लगाऊंगी, कितना सुंदर लगेगा ना। रूही उस कंदील के सपने में खो गई। भैया, इसको भी पैक कर दो, हमारी बिटिया को बहुत पसंद है। जी सर, बिल्कुल, अभी सब पैक करता हूँ। पापा रूही के सारा सामान खरीद कर वापस लौट रहे थे कि तभी उन्होंने अपनी गाड़ी चर्च के गेट पर रोक दी। वहां दो बच्चे जमीन पर बैठे चर्च जाते हुए लोगों को रंग बिरंगी मोमबत्तियां बेच रहे थे। लोग उनसे मोमबत्तियां खरीदते और हाथ में पैसा पकड़ा कर आगे बढ़ जाते हैं। वे बच्चे बड़े प्यार से मेरी क्रिसमस कहते और मुस्कुरा देते। पापा ने बेकरी वाले के यहाँ से खरीदे हुए बिस्किट, चिप्स और पेस्ट्री की पैकेट को उन बच्चों के हाथ में दिया और उनके सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, मेरी क्रिसमस। शायद उन बच्चों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें भी उपहार दे सकता है। उन्होंने झट से अपना हाथ बढ़ाकर और उपहारों को ले लिया। मेरी क्रिसमस सर, मेरी क्रिसमस सिस्टर। रूही चुपचाप देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पापा ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। अंततः उसने अपने पापा से पूछ लिया, पापा, ये हमारा त्योहार तो नहीं है ना? रूही ने आश्चर्य से अपने पापा की ओर देखा। तारांकन, खुशियां किसी भी रूप में मिले, समेट लेना चाहिए। ईश्वर ने हमें सिर्फ इंसान बनाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमने बनाए हैं। तुम्हारी माँ होली पर गुझिया, नजमा आंटी ईद पर सेवैयां और एनी दीदी केक बनाती हैं। स्वाद और रूप भले अलग हों, पर उद्देश्य तो मुंह मीठा करना, खुशियां बांटना ही है। अगर हमारी थोड़ी सी मदद से उनके घर में खुशियां आ सकती हैं तो फिर कंजूसी क्यों? पापा, एक मिनट। रूही ने गाड़ी रुकवाए और चर्च की ओर भागी। चर्च के बाहर वही बच्चे बैठे थे। रूही ने न्यू ईयर के लिए खरीदे कंदील उन्हें पकड़ा दिए और चाहकर बोली, मेरी क्रिसमस। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज उन बच्चों का क्रिसमस सचमुच मेरी हो गया था।